जय छठी मैया। तो ये आज छठ है, छठ का सुबह वाले अर्घ का समय। तो मैं शाम के टाइम नहीं जा पाई थी, कारण हस्बैंड का ऑफ़िस 5:30 बजे ही होता है, तो नहीं हो पाया था। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से दूर है, तो मैं अकेले नहीं जा पाती। तो इस वजह से सुबह के टाइम आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब ऑफ़िस से आए तो हम लोगों को लेके आए थे। तो ये हमारे घर के पास जो छठ घाट है वहाँ पे आए हैं पहले देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम वहाँ जाएंगे जहाँ मम्मी कर है, मतलब हमारे घर में छठ नहीं होता, कोई हाथ उठाता है तो हम दर्शन करने जाते हैं। तो अभी ये हमारे घर के पास वाला छठ घाट था। तो और अब ये जहाँ हमारे घर के मतलब जहाँ मम्मी का होता है, मम्मी रहती हैं वहाँ के पास है। हम हर साल यहाँ आते हैं। पता है हमारे घर में छठ होता है, पर हमारे घर से कोई छठ का व्रत नहीं करता, किसी और के हाथ से हाथ उठाया जाता है। जो छठ व्रत करती हैं उनको हम लोग अपना अर्घ देते हैं और वो हमारा हाथ उठा देती हैं। तो वहीं हम आ गए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि मम्मी कहाँ हैं। फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन लग नहीं रहा है। फिर बस दर्शन कर लीजिए, ये है छठी घाट। छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, हम बिहारियों का दिल है, धड़कन है, ऐसा कह सकते हैं। ये देखिए मम्मी तो अभी आई नहीं थी, तो मैं बस ऐसे ही घूम रही थी। तो ये देखिए ये घाट कुछ ऐसा है। अभी सुबह का टाइम है, अभी अंधेरा ही है, मतलब 5 भी नहीं बजा है शायद अभी। तो बस ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत गुब्बारा वगैरह भी है, खाने की चाय नाश्ते की भी व्यवस्था थी यहाँ पे। तो ऐसा है ये घाट कुछ। जैसे जैसे सुबह हो रहा है, अर्घ देने का समय आता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए। ये जो पानी में जो भी खड़ी हैं वो छठ का व्रत की हुई हैं। तो वो लोग अपने सूर्य देव को, अपने भगवान को, अपनी छठी मैया को मना रही हैं और खड़ी हैं आस्था के साथ। मेरी माँ भी छठ करती थी और उस वक्त तो ऐसा लगता था कि छठ मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। ऐसा लगता था कि छठ छठ नहीं है, खुशियों का खजाना है। अभी भी है, पर अब जब माँ नहीं रही, माँ है नहीं मेरी, तो बहुत याद आती है माँ की। हमेशा ही आती है याद, कोई ऐसा दिन नहीं है जो माँ को याद ना करी हूँ। बट ये छठ जब आता है ना, पता नहीं क्यों बहुत रोना आता है, बहुत बहुत रोना आता है। माँ की याद बहुत आती है, क्योंकि जब माँ छठ करती थी तो माँ को तैयार करना, माँ के हर काम करना, माँ के आगे पीछे घूमना, मतलब बहुत कुछ मैं मैनेज करती थी माँ के। जब माँ छठ करती थी तो वो सब चीज़ें एकदम से याद आती है, फिर बहुत रोना आता है। तो यहाँ पे मेरे सारे घर वाले आ गए थे, तो मैं उन लोगों के साथ ही बैठी हूँ। ये मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे देवर के दोनों बच्चे यहाँ साथ बैठे हैं। और धीरे धीरे सुबह होता ही जा रहा है और बस मन में माँ माँ माँ, हर जगह बस माँ की याद आ रही है। पर ठीक है, जो चला गया अब हम उसको याद ही कर सकते हैं, क्या ही, क्योंकि जो चला गया उसको हमारे याद करने के सिवा हमारे बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। याद आती है यार माँ की बहुत ज़्यादा। तो ये हैं अर्घ, यही हम छठी मैया को, सूर्य को देखते हुए चढ़ाएंगे। तो कई साल तक तो मैं छठ के घाट पे जाती भी नहीं थी माँ की याद में, पर अब जाना शुरू कर दी हूँ। सबने मुझे समझाया कि भगवान से नाराज़ नहीं होते, फिर मैं भी मान गई और अब मैं आने लगी हूँ छठ घाट पे। तो ये हमारा अर्घ स्टार्ट हो गया है भगवान को देना। तो हम लोग अभी दूध दे रहे हैं अपने अर्घ पे और छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ सबको खुश रखना, सबको भरे पूरे रखना, सबके पति बच्चे परिवार मायके ससुराल सबको खुश रखना। और इस तरह से कुछ हमने छठी मैया का पूजा किया। ये मेरे हस्बैंड हैं और वो मेरी देवरानी है। मेरी बेटी आ गई, ये मेरी बेटी है, फिर बाबू भी आएगा। बाबू हम सब ने छठी मैया की पूजा की। तो इस तरह से हमने पूजा की। ये मेरे देवर के दोनों बच्चे भी हैं, तो ये मेरा बेटा भी आ गया और इसका हाथ वहाँ तक जा नहीं रहा था, तो चाचा चाची ने हाथ पकड़ के पूजा करवाया। और हमारे घर में पता है जो भी हो, पर बच्चों को सब बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद हमने कुछ पिक ली, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई, क्योंकि कुछ भी हो कहीं भी जाओ
फ़ोटो तो बनता है कि नहीं। तो इस तरह से हमने कुछ फ़ोटो ली, ये मेरे हस्बैंड और मैं। बाकी और भी ये पूजा से पहले का फ़ोटो है। फ़ोटो तो बनता ही है ना, और मैं फ़ोटो बहुत लेती हूँ। ये मैं, मेरे देवरानी और हम दोनों के बच्चे। ये मेरी सासू माँ हैं और मैं, और फिर मेरे देवर भी आएंगे। मेरे देवर, देवरानी, उनके बच्चे, मैं और मेरी बच्चे। उसके बाद हम घर आ गए और मम्मी ने, सासू माँ ने प्रसाद दिया, प्रसाद लिए और उसके बाद हम अपने घर की तरफ निकल गए। और ये देखिए नाक से सिंदूर लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है ना। हमारे बिहार के साइड में नाक से तो नहीं लगाते हैं, धासा जिसको कहते हैं हम लोग वो करते हैं। पता नहीं यहाँ के लोग क्या कहते हैं, समझते भी हैं कि नहीं, बट यहाँ के लोग नाक से लगाते हैं। तो इस पर तो पूरा चेहरा ऐसे खिलता है ना, पूरा चेहरा खिल के आता है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक की थी। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बोलिए छठी मैया की जय।